रजत दलाल की एक बहुत बड़ी एंड नई कंट्रोवर्सी हो गई है पूरे फिटनेस इंडस्ट्री के साथ। अभी स्क्रीन पे आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं, इन सभी ने ओपन चैलेंज दे दिया है फेस टू फेस फाइट करने का रजत दलाल को। पूरा मैटर क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो एलविश यादव एंड मैक्शन की कंट्रोवर्सी खत्म होने के बाद एक काफी बड़े इन्फ्लुएंसर है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर राजवीर करके, उन्होंने कुछ स्टोरीज पोस्ट किया जहां पे वो दो बातें बताए। पहला, आजकल के बच्चे अपनी पढ़ाई एंड अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की कंट्रोवर्सीज में ध्यान दे रहे हैं, कौन किससे झगड़ा कर रहा है, कौन किसको मार रहा है। एंड दूसरा, आजकल के इन्फ्लुएंसर्स फेक कंट्रोवर्सी, स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी करते हैं खुद के फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए। इसके बाद अपने स्टोरी पे एक मीम को शेयर करते हैं जो कि आप अभी देख सकते हैं। तेरी बहन का कौन है बे तू? फॉलोवर बहुत बढ़ गए, फॉर्म प्रो कर लो भाई। फोटो ले लिया भाई, एक फोटो ले। जिसके बाद रजत दलाल उनको रिप्लाई करते हैं जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन वो बोलने से पहले वो अपने कुछ स्टोरीज में लिखते भी हैं कि उन्होंने जितने भी पास्ट में कंट्रोवर्सीज किया था वो एक भी स्क्रिप्टेड नहीं था। और नीचे लिखा था, अनपढ़ तो हो ही, भूतिया भी हो आज पता लग गया, हाँ पर टीका लगाते हो। इसके बाद राजवीर और उनके जितने भी दोस्त लोग हैं वो सभी एक साथ रिप्लाई करते हैं रजत दलाल को। अब मैंने आपको कॉन्टेक्ट समझा दिया, अब आप सारी क्लिप्स को देख लीजिए। तो भाई जितने भी हमारे छोटे छोटे भाइयों की गांड में चुल्ली उठ रही है ना बदमाश बनने की, सोशल मीडिया का या रियल लाइफ का, भाई चीजें जैसे सोशल मीडिया पे दिखती है ऐसे होती नहीं है, ठीक। और पुलिस के दो पट्टे पड़ेंगे ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। पहले अपना विवाह तो देखो, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, तुम्हारे पीछे कौन है, कोई तुम्हारा कुछ जुगाड़ नहीं। जाके तुम किसी की हवाबाजी देख कर तुम भी गर्म खून दिखाओगी, हम में भी गर्म खून, हम भी लड़ेंगे। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया अपने काम पे ध्यान दो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं मेहनत करके कुछ अचीव कर सकता हूँ लाइफ में, मुझे जरूरत नहीं है झाटू बने करने की, ठीक है। तो भाई इस तरह से चीजें चलती हैं। अगर मेरी गालियां देख के तुम इंप्रेस हो रहे हो या मेरा ये जो रील बना रहे हैं आजकल लोग, उन्हें देख के इंप्रेस हो रहे हो, तो ये भी देख लो पीछे जाके कि हमने भी भुगता है भाई। और क्या नाम है, हम मेहनत करके यहाँ तक आए, किसी को खींच खाच के नहीं है यार। तो मैं यही छोटे भाइयों को संदेश देना चाह रहा हूँ, यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपनी मेहनत पे ध्यान दो, वरना दूसरों को खींच के आगे बढ़ोगे मत। अदरवाइज दूसरों को खींचोगे ना, दूसरों को खींचने की नीयत रखोगे, फॉलोवर व्यू शायद बढ़ जाए, पर ना तो वो इज्जत रहेगी ना भाई समाज में मर्द कहलाओगे, ठीक है। तो सारे भाई ध्यान रखो अपना और अपनी मेहनत पे ध्यान दो और अपने ऊपर इतना विश्वास रखो कि हाँ मैं जिंदगी में मेहनत करके ईमानदारी से 4 पैसे कमाऊंगा या जो भी करना चाहता हूँ लाइफ में अपनी मेहनत पे करूंगा, ठीक है। चलो भाई गुड नाइट। खामा कहाँ ज़्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। कल हमने वो लड़ाई वाली स्टोरी सुना दी, या तुम जो लोगों पे वीडियो बना रहे हो हर तरफ कंट्रोवर्सी, यूट्यूब पर देखो अनुराग की चल रही है, मुनावर से अभी 2 दिन पहले एलविशी खत्म हुई है, कभी किसी की कभी किसी की कभी किसी की। इससे कुछ नहीं होना, ये सब झाटू बना है भाई, ठीक है। मेहनत पे ध्यान दो। अब तुम यूँ कहोगे भाई भाई कौन सा नशा करे बेटा, कैसी कैसी बातें करा, देखो टीका लग रहा, नशे वशे कोई मतलब है नहीं हमारा। बात यह है कि कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के ना मुझे भी मैसेज आया कि भाई कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, मतलब अभी ग्रोइंग स्टेज में जो 8,000-7,000 फॉलोवर वाले, कि भाई आप एक चांटा मार लेना, 2-4 ज़्यादा मार लेना, और उसके बाद यही जो सीन हुआ अभी पिछला कि फिर किसी को बीच में बुला के फैसला करा देंगे और मैं आपको माफ़ कर दूंगा, आप सॉरी भी मत बोलना। मतलब यार ऐसी सोच होती जा रही है लोगों की, मतलब भाई ये ना, ये हराम की ग्रोथ मुझे तो चाहिए नहीं कि मैं किसी के मारूं, उसकी वीडियो बने, मैं फेमस हूँ, साथ में दूसरे को करूं, फिर दूसरा मेरे सर पे तांडव करे, फिर कोई तीसरा आए फिर फैसला करवाए। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ मेहनत वाला काम हो तो मैसेज करो, बाकी ये फालतू के चूतिया की नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कभी मैंने जिंदगी में ना ये चूतिया पे करे ना मेरे बस की, ठीक है। तो असली मेहनत करता हूँ भाई, मेहनत करता आया हूँ, अपनी मेहनत पे इतना भरोसा कि मुझे जरूरत नहीं है सब, ठीक है ना। तो यही मैं तुमको भी समझाना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत से चलोगे तो ज्यादा लंबा चलोगे, ज्यादा दिन चलोगे। ये सब चूतियाबों में पड़ के ना कुछ दिन चलोगे, लाइमलाइट मिलेगी, उसके बाद गायब, फिर क्या, कुछ भी नहीं, है ना। तो यार मेहनत पे ध्यान दो, दैट्स इट। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। 100 बात की एक बात, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। तो मुझे फील हो रहा है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की मेरे से खुजा मच रही है, उनको बहुत चीज लग रही है, उनको बहुत किलस मच रही है। Who gives a fuck? एक कंट्रोवर्सी के टाइम मैंने 4 लोगों को ना सजेशन दिया था, ग्रुप बनाओ, तुम सब भी ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के डिस्कशन करो कि कैसे रजत को रोका जाए, कैसे। आंसर पता है क्या मिलेगा? एरर 404। सो जाओ।
तो भाई ऐसा है, सारे भाई कभी कभी टीका लगा लिया करो, दिमाग में शांति मिलती है। ठीक है, गंवारों की और कमजोरों की पहचान बताऊं, उन्हें चीजें सुनने और समझने से पहले रिएक्ट करने की जल्दी होती है। मेरी सारी स्टोरी देखो रात वाली, उसमें कितनी अच्छी चीज बता रहा हूँ सारे भाइयों को कि भाई ये बदमाशी में कुछ नहीं रखा, और ठीक से रहो, अपना काम से काम रखो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो। क्या मैंने ये बोला एक बार भी कि पिछली जितनी भी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे हुई है, चाहे वो किसी की भी हुई हो, वो स्क्रिप्टेड है? मैंने ये बोला कि लोगों के दिमाग ऐसे हो गए हैं, ध्यान से सुनना जाके दोबारा मेरी स्टोरी। मैंने ये बोला कि भाई लोगों के दिमाग ऐसे हो गए हैं, लोग मुझे मैसेज करके ये कह रहे हैं कि भैया कंट्रोवर्सी कर लो, आप मुझे पीट लेना और उसके बाद हम किसी से फैसला करवा लेंगे और ऐसे फॉलोवर बढ़ा लेंगे। मैंने ये बात बोली थी, क्या गलत कह दिया इसमें मैंने? लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि भैया जितनी भी जो भी चीजें हुई हैं वो स्क्रिप्टेड हुई हैं। तो पहले चीजों को समझो, है ना, ये दिमाग का जो घोषणा करके घूम रहे हो ना, इनमें चीजों को समझो और फिर रिएक्ट करो। और भाई तुम मुझे सारे क्या भड़काते रहते हो मैसेज करके, फलाना गाली दे रहा, तुम्हें ठिकाना दे रहा। भाई देख, ऐसे गाली वाली में मानता नहीं। जिस भोसड़ी की गांड में दम हो, या तो मेरे पास आ जाए, मेरे से एड्रेस ले ले, मेरे पास आ जा, गाली दे दे। 40 आदमी आओ, चाहे 400 आओ, चाहे 4000 आओ, क्यों मैक्स? वाह कितनी आ जाओ, यहाँ तो अपना सिस्टम है भैया। 40 आओ, 400 आओ, 4000 आओ, एक भी उल्टा लौटा गाली दे दी तो, और यहाँ नहीं डर लगे तो मुझे बताओ कहाँ आना है, मैं आ जाऊंगा, मुंह पे गाली दे के दिखा दो। तो भाई कोई ऐसे गाली दे सोशल मीडिया पे, ना हम इनमें मानते ना हमें इनमें मानना। जो मर्द हो वो मुंह पे गाली दे दो, सामने आके दे दो, हमारे पास आके, या हमें अपने पास बुला लो, वहां गाली दे के दिखा दो। कोई सोशल मीडिया को बदमाश आके पट निकाल लो, बस की हो तो बस आ जा और हमसे पैसा ले जा, या फिर हम भी दे देंगे। हाँ। अखाड़े मार, ये पट धर दूंगा। हाँ। देखो हनुमान जी के भक्त है हम तो, और क्या, तो इतनी तो थाई में पावर हम भी ले रहे होंगे कि आवेगो पट निकाल लेगो, हम उसे बदमाश भी घोषित करेंगे, थाने में एक उसकी तस्वीर भी लगवा देंगे। भैया खुला चैलेंज है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और जो बात आ रही है कंटेंट की, कि भाई कंटेंट पे ध्यान दो, टीका लगाने की जगह भाई हम तो कंटेंट भी दे रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा जैसा कंटेंट हम दें, क्योंकि मेरी नज़र में वो इंसान बुजदिल है, कमजोर है, कि तुम्हें अपनी लड़ाई जीतने के लिए, कन्वर्सेशन जीतने के लिए। कल मैंने किसी का एक स्टोरी देखी, ऐसे बदमाश हैं वो, थोड़ी बहुत छोटी मोटी सोशल मीडिया की लड़ाई जीतने के लिए दूसरों की बीवियों पे लांछन लगा रहे कि फलाने की बीवी ने शादी से पहले ये करा, उसकी बॉडी पे इतनी तिल है। भाई शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ, तुम्हारे घर में माँ बहन है, किसी के घर। सिर्फ ये बर्दानगी नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग है कि किसी से थोड़ी बहुत बहस हो गई। हमको तो ब्लैकमेल को सिस्टम जाओ, पूरी जिंदगी लगोट लेके डोले हम तो। हमने तो कहीं बहन बेटी भी ना छेड़ी, हम तो फायदे में बैठे हैं इस टाइम। तो भाई ये बुजदिली कमजोरी है कि तुम्हें ये लग रहा है कि किसी कोई तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसकी बीवी को कुछ गलत कह दो, वो इस डर से कि मेरी बीवी की बात उछलेगी, वो तुमसे सॉरी मांग लेगा। तो भाई ऐसा कंटेंट हमें नहीं देना। बेशक हमारे पास एक भी अचीवमेंट ना हो, हमें कंटेंट बनाना ना होता हो, हम हुड़ हुड़ दबंग पे रील बनाते हो, लेकिन ना तो भाई हमने कभी किसी का पर्सनल ट्रेनिंग के नाम पे चूतिया काटा, ना किसी के पैसे ऐंठे, ना कमजोरों पे बदमाशी दिखाई, ना छोटे छोटे बालक हमने पीटे धमकाए, ना हमने किसी की बीवी को, किसी की बहन को उल्टा बोला, किसी का पास्ट उठा के। ठीक है, तो हम ऐसे ठीक है। और बदमाशी का शौक हो तो भाई दे दिया खुला चैलेंज, हमारे पास आ जाओ या हमें अपने पास बुला लो। कोई गलत फहमी हो तो फोन करके दूर कर लो, और बाकी गाली वाली देने का शौक हो तो मुंह पे दे दो। ठीक है, फिर देख लें हम किसके बतासे कितने बोल। और भाई प्रॉब्लम ये है, मुझ पे ना तो सॉरी कहनी आती, ना मुझ पे फैसले करने आते। ठीक है, तो थोड़ा सा देख के। और जो ऐसा करते हैं ना, ये खैर मेरे छोटे ही भाई हैं, तो मैं तो उन्हें भी समझाना चाहूंगा कि भाई लड़ना है तो मर्दों वाली लड़ाई करो, 1-on-1 किसी से लड़ो। किसी से तुम्हारी मुंह बहस हो रही है, फिर तुम उसकी बीवी को गलत बोलो, उसकी बीवी की बदनामी करो, किसी को ये कहोगे तूने 2017 में किसी लड़की के साथ कुछ करा था, ये भाई बहुत छिचोरी चीज है। हे राम राम जी। तो भाइयों, सुबह सुबह मैं उठा और उठते ही मैंने राजीव भाई की स्टोरी भी देखी, और ऊपर से मुझे बहुत सारे लोगों ने स्टोरी भेज भी रखी थी। तो भाई बात ऐसी है, जो तूने स्टोरी डाल के सबसे पहले तो जो गाली दी है, ये तूने सबसे बड़ी गलती कर दी। और भाई मैं हमेशा से, और मेरे जितने भी भाई दोस्त हैं, हमेशा से भाईचारे में विश्वास रखते हैं। मेरे सब भाई हैं, चाहे वो जाट हो, गुज्जर हो, या यादव जी हो, कोई भी हो, सबसे भाईचारा है और हमेशा भाईचारा बनाने की बात की है। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं की, कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। राजीव भाई किसी भी टाइम कहीं भी एक बार बस फोन कर देना, तुम्हारा भाई वहीं पहुंच जाएगा। दूसरी चीज, तुम्हें जरूरत है नहीं किसी की, बट फिर भी भाई मैं हमेशा आपके साथ हूं। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, एक फोन कर देना। तो गाइस, ये बहुत बाइकन के पीछे गाड़ी लगावे, गरीबन में चोटे उठावे। अभी देखी मैंने वीडियो, तो थोड़ा देख के वर्कआउट करियो। अब सेक्टर 37 में क्या पता हम पीछे से आ जावे, है ना। राजीव भाई, मुझे ऐसा लग रहा है
ये जो शेर की खाल होती है ना, ये बहुत सस्ते दाम में बिक रही है। ऑनलाइन कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो इसे पहन के घूम रहे हैं। इन्हें ऑफलाइन बुलाओ स्टार सिटी ग्राउंड, इनकी खाल ही उतारेंगे। तो भाई ऐसा है, इंतजार करते करते हो गए 2 घंटे। मनोज भाई 2 घंटे से बैठे हो आप भी? हाँ भैया 2 घंटा हो गए। मीट मिस्टर मनोज सदरपुर। और इधर भाई साहब हमारे कैसे छुप रहे हो? तो भाई ना तो यार आया, ना यार की खबर आई, ना 40 आए, ना 400 आए। ये तो हमारी टीम के ही। तो भाई अब मैं फरीदाबाद ही आ रहा हूँ, ठीक है? इतना इंतजार बस की ना मेरे, मैं फरीदाबाद आके बात करता हूँ। तो भाई ऐसा सारी बात ठीक थी, लेकिन ये जो स्टोरी में गाली दी है ना, गाली बर्दाश्त नहीं होती। 2 दिन पहले भी बताई थी ये बात। तो कोई मेरा भाई ये करा लोकेशन दे दो, मैं आ रहा हूँ। मैंने लोकेशन दे के 2 घंटे वेट करा, कोई नहीं आया। समझ में आता कि फरीदाबाद से नोएडा दूर है। फरीदाबाद पड़ जाता हरियाणा, नोएडा पड़ जाता हमारा यूपी। तो भाई आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, जो भी जितने बदमाश हैं ये। मैं फरीदाबाद ही आ रहा हूँ, अपना स्टेट छोड़ के मैं तुम्हारे स्टेट में आ रहा हूँ। और जितना भी टाइम लगेगा यहाँ से नोएडा से फरीदाबाद पहुंचने में, उतना टाइम के बाद मैं स्टोरी में लोकेशन बता दूंगा। वहां जिसे गाली देनी हो, जैसे स्टोरी में दे दी ना लिख के, तुम्हारे स्टेट में आ रहा हूँ, वहां आ रहा हूँ, फेस टू फेस आके देनी हो फेस टू फेस दे लेना। लोकेशन बता दूंगा। जितने भी बदमाश आसपास के एरिया के जोड़ने हो ना, पूरे A to Z जितने तुम्हारे नॉन बदमाश हो, सबको बुला लेना, सोशल मीडिया वाले। अभी मिल रहा हूँ 1 से 1.25 घंटे में, ठीक है? आ जाना। तुम्हें किसी भी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए, वहाँ मिल, ठीक है?